आता है, और जिनका कुभाव होता है आखिरी में उनको उकलना गुड़ा। कई गांव में पेपर में आई थी, लाकड़ी चली गई है प्याज फेंकुआ में, कि क्यों कि हमारा कुआ पे फेंकी गई, रात में कोई ट्रैक्टर भरी नहीं। अच्छा, भाव में दम होता तो कोई ट्रैक्टर भरी नहीं, यूं चोरी चोरी फेंकी जातो भाव। और गढ़ चित्तौड़ की रानी ने साहब सब जब जहर पीने लगी है तो दुनिया रोती है। वो दिल्ली के तख्त और ताज वालों ने भी खबर करी थी कि जाकर देखना जहर पीने वाली का कलेजा कांपे कि नहीं कांपे, हाथ कांपे कि नहीं कांपे, वो जहर पीते समय डरे कि नहीं डरे। और पी गई। जब पिया है तो तमाशा देखने वाले मुंह तरफ देख रहे थे कि बस अब जाएगा अब जाएगा। एक दूसरा बात कर दिया था, उल्टी होएगा कि फिर कहीं होएगा। गढ़ चित्तौड़ के जो राजा महाराजा थे ना, उनसे कहा था कफन अफन की तैयारी कर लो। तभी एक छोटा सा एक दासी का बच्चा आता है, रानी माँ ओ रानी माँ रोती है। उस समय साहब जितनी दासियां थी, और छोटा सा दासी का एक बेटा था जो आकर गोदी, रानी माँ माँ मीरा की गोदी में अपनी गर्दन रख लेता है। माँ कि हाँ एक पद सुना दे माँ, एक भजन सुना दे। तब उस बच्चे का हाथ पकड़कर अलग करा, तू जानता नहीं है आज सजाए मौत हो चुकी है। छोटे से बच्चे ने कहा किसकी मौत हो गई है? कि तेरी रानी माँ की। कि मेरी रानी माँ की मौत नहीं हो सकती। कारण कैसे हुई? कि जहर पिला दिया। रानी माँ के मुंह तरफ देखा बच्चे ने और पूछा था आपने जहर पिया? छोटे से बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा पीने वाला कोई और था, पी गया। अफसोस इस बात का है कि दूध का भोग लगाने वाले तो बहुत है, पर मैं एक राजपूत की बेटी जिसने जहर का भोग लगाया मेरे गिरधर गोपाल को, तो मैं सोच रही हूं वो क्या सोचता होगा। सबने की थी साहब कि थोड़ी देर में बस जाएगा जाएगा जाएगा। गिद्ध वाली नजर वाले तो इंतजार कर रहे थे कि कब सनातन धर्म की बात बिगड़े, कि कब झंडा उतारे। साहब की नहीं दम नहीं है, भजन नहीं रही। कारण एक भगत को जहर पिलाया और वो भगत मर गई। तभी सारे कीर्तन कर वो करताल वाले जो लोग थे ना, एक पंक्ति बनाकर खड़े थे, रानी माँ के मुंह तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कहीं करताल झोला में डालना। ये जितनी करताल ने जान ने अगरबत्ती का पुराव ने कहीं झोला में छुपैला। माँ मीरा ने कहा था क्यों? कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो करताल बजाने वाले को अब कहीं जगह नहीं है। तब कहा था करताल बजाओ, भजन गाओ, क्योंकि मैं मरूंगी नहीं। मैंने ऐसा वायदा करा है मेरे साईं से, मेरे गिरधर गोपाल से, कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन शरीर शमशान में ना जाते हुए सीधा तेरे विग्रह में तेरे धाम को आ जाए। और मेरे गोपाल ने भी ये कहा है कि ऐसा ही होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। और मैं उन सारे भक्तों को ये संदेश भेजूंगा कि भजन ही एक ऐसी ताकत है जिससे आदमी भजनदार बनता है। उसकी बात मकान वाला ही नहीं, फिर मंदिर वाले को भी मानना पड़ता। वर्तमान और पूर्व दोनों विधायक साहब आप दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो दोनों। और ये दोनों भक्त हैं साहब आपके क्षेत्र में। क्यों? एक रो देते हैं, कौन? पूर्व। और एक नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, कौन? अभिभावक। और
दोनों बड़े दयालु। आपका क्षेत्र भाग्यशाली है जो ऐसे अच्छे कर्म करने वाले लोग हाँ हमें अपने, क्योंकि वो उनको अगर राजा बोल दो ना तो भी उबा ही जाएगा, क्योंकि हम राजा नहीं, हम सेवक हैं। जोर गुना सरकार सेवक मानते हैं अपने आप को, इसीलिए तो देखो ना आप आष्टा में दूसरी बात, एक करुणावान है तो दूसरा भक्त है, नृत्य करता है। दलना कहीं करता माँ की दलना ये मन नाचे और नचावे, मत दरोरे करताल बजाओ कारण हूं नहीं मरूंगा कि कहीं हो तो कि वो भाव में दम तो नहीं, तो वो नेपो करवायो थे नहीं, उन्हें नजर से कहीं जहर के अमृत बनेगी, चरणामृत बनेगी। ये मन नाचे 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 और नचावे
साल से ज्यादा उस उच्च पद पर रह ही नहीं सकता, और जिसने चोट खाकर अपना रास्ता, अपनी मंजिल तय करी, उसको कोई फिर नीचे उतार भी नहीं। हम लोग हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का पिताजी का नाम अगर पूछे ना तो कोई भी नहीं मालूम। कोई एकदम कहे कि तुम्हारी 16वीं पीढ़ी को नाम बताओ तो अपने नहीं आए। फिर मां मीरा का नाम क्यों आए? फिर लाखों साल पहले जो सुनो जो लाखों साल पहले शबरी माई, उसका नाम क्यों आए? फिर सदना जैसे कसई का नाम क्यों आए? क्योंकि चोट खाकर दुख दर्द झेलकर माला, आसन, गोमुखी, अगरबत्ती, कपूर, ये सब तो साथ दे ही है प्रभु मिलन में, पर गरीबी, दुख, दर्द, चोट ये भी उतना ही सहयोग करती है साथ प्रभु मिलन में, बहुत साथ दे है। जिसने दर्द देखा है, याद रखना, उसके अनुभव में ये आ चुका है कि यहाँ हम ही नहीं कोई और भी है जिसकी यहाँ चला करती है। पढ़ी रही सोच, यहाँ हम ही नहीं है, यहाँ कोई और भी है जिसकी चले है, जिसकी चल है। हम तो अगर अपनी चल को और भी बल देना चाहें तो जिसकी चल है उसके संग हो जाया करो। बहनों, दीदी, और वो मकान वाला हो ही नहीं सकता, वो तो अपने भगवान है मंदिर वाले। उनकी चलती है रोज आरती, चलती है कथा, चलता है भजन, है ना? तो क्यों ना हम भी अगर अपनी चल को और बल देना चाहें तो निवेदन करता गोविंद जाने आज तीसरे दिन की कथा में और भी दमदार बनना चाहो, और भी अगर भजनदार बनना चाहो, अगर और भी नामी बनना चाहो तो याद रखना मकान ही नहीं मंदिर भी जाया करो, मंदिर वाले से भी प्रेम करा करो। जो मंदिर से प्रेम करे वह भक्ति है, और जो मकान से प्रेम करे वह आसक्ति है, और जो आसक्ति में रहता है वो रह जाता है। रहना मत, चलते रहना। अकेले आए हैं, अकेले चल रहे हैं और अकेले ही चले जाएंगे। कोई गयो कोई का अकेले? बताओ कहां गए? फिर कौन गया? आपका सत्कर्म शरीर, अपनी बात हुई थी कल, शरीर तो सगा नहीं है पर शरीर के द्वारा किया गया सत्कर्म सगा है। कौन है सगा? सत्कर्म। शरीर नहीं है। ये तो दगा दे है, धोखा दे है। इससे तो जितना हो सके थोड़ा व्रत करना चाहिए। धर्म अगर पुष्ट होगा तो निश्चित मानना आप भी बलिष्ठ होंगे। मंदिर बहुत बन चुके हैं गांवों में। श्रीमान, आप मंदिर बनाना बंद करो, अब मंदिर मत बनाओ। फिर अब तो अपना गांव में एक गौशाला खोलो, और गौशाला के साथ एक अखाड़ा हो। जितने भी मेरे साथ और भी है, उन्होंने कहा है कि फरवरी में अपन सब इकट्ठे होंगे। कुछ कथा करने वाले हैं, कुछ यज्ञाचार्य हैं, कुछ अयोध्या के संत हैं। उन्होंने कहा अपन 51 लोग इकट्ठे होते हैं जो धार्मिक क्रियाओं में चले फिर रहे हैं। अपन सब उन गांव में 5-5 दुधारू गाय थे, मेरे को भी शामिल करा, उनकी बड़ी कृपा हुई। 5-5 गाय दुधारू, अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गाय उन गांवों को भेंट करे, और वहां आग्रह करे कि मंदिर जो पुराना है ना उसी का अच्छा जीर्णोद्धार कर लो, अब नवा मंदिर मत बनाओ। फिर अब तो गौशाला खोलो,
गौशाला खोलने से क्या होगा कि गौशाला खोलने से हमारा सनातन धर्म पुष्ट होगा, बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, और गौशाला के निकट ही अखाड़ा हो, और उस गौशाला में जितनी दूध देने वाली गाय है उसका दूध वो अखाड़े में मेहनत करने वाले बच्चे ही गांव के पिए, और वही बच्चे गौ सेवा करें। तो इससे क्या होगा कि गौ माता की सेवा से धर्म पुष्ट होगा, और गौ माता का दूध पीने से और अखाड़े में जाने से एक आज का युवा पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा। और अगर युवा भी बलवान हो और धर्म भी बलवान हो तो चिंता ना करना, कोई भी शत्रु में इतनी ताकत नहीं कि हमारे धर्म को, हमारी ध्वजा को, हमारे व्रत को, हमारी उतरती हुई आरती को बंद कर दे। अब हे क्या, कितना बड़ा मंदिर बना ले साहब, बताओ आप मंदिर में कितने लोग जाए रात में आरती में, शाम को आरती में? 1 लाख पुजारी जी करे वो बेनों, कुछ पुजारी उनको बेचारा यूं के गोविंद जाने तू आरती पे बोलिया कर, मैंने कि कैसे, यूं कहा कर कि मंदिर जाया करो, 1 लाख पुजारी जी करे। अब तो मशीन आएगी, धिक्कार है साहब जिस गांव में भगवान रामकृष्ण के मंदिर में मशीन से आरती उतारी जाती है, धिक्कार है उन लोगों को। ये भगीरथी गंगा संदेश भेजती है उन हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए जिनके तन पर जनेऊ ना हो, जिनके हाथ में लाल धागा ना हो, अरे जिनके माथे पर चोटी ना हो, और जो गौ माता से नफरत करते हैं वो भले जिंदे रहने की बात करें, उनको तो मुर्दा घोषित कर दिया गया। क्यों उगाव रुपया कि हम मंदिर बनाएं? अरे अपने गांव में साहब जो भी मंदिर है उसमें जाया करो, जनेऊ जरूर धारण करो, छोड़ दी शर्म आए। 25,000 का मोबाइल आधी रात को चला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और जनेऊ में शर्म आ, शर्म मत बनाना। अब तो गौशाला का निर्णय हो, और गौशाला में अपने बच्चों को जोड़ो। 5 गाय दुधारू अच्छी दूध देने वाली गाय साधु संत व्यवस्था करेंगे, कथा करने वाले व्यवस्था करेंगे, और हर गांव में एक अखाड़ा जरूर हो, हर गांव में एक गौशाला जरूर हो, और वहां बच्चे सबके सब अखाड़े में जाए और गौशाला में गौ सेवा करें। अच्छा निर्णय है, वारो एडवालो नहीं है मंदिर में कोई। पुजारी जी बूढ़ा हुई गया, उन्होंने की एक बाल्टी बदलावो दादा, कोई बाल्टी लावा लो नहीं पानी की, ने चंदो वेड़ो कर दिया मंदिर बनाओ। ये जो मंदिर की बात करें ना, इनसे पहले एक स्टाम्प लिखवाओ, एक शपथ पत्र लिखवाओ कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग मंदिर में जाना चाहिए। खाली मोटो नाम। कथा भगवान की नहीं है दादा, ओ आष्टा क्षेत्र का दादा, कथा भगवान की नहीं है। फिर ये कथा भगत और भगवान की, अकेले भगवान की नहीं है। पिता शब्द को दुनिया में किसी ने प्रकट करा तो पुत्र ने करा। पिता का विधाता कौन है? पिता का विधाता कौन है बताओ आप? पुत्र कौन है? अधूरी सुनी ने पूरी सुन लो। पिता जब पुत्र नहीं था उसके पहले मौसा जी होंगे, मामा जी होंगे, जिया जी होंगे, फूफा जी होंगे, काका जी होंगे, जो भी थे, पर पुत्र नहीं था उसके पहले। पिता तो नहीं थे ना। जब पुत्र धरती पर आया और थोड़ा बोलने लगा तभी उसने पिता शब्द की उत्पत्ति करी, है ना। पिताजी, पापा, तो कौन हुआ? पिता को उजागर करने वाला कौन हुआ? पुत्र हुआ। ऐसे ही वो तो अविनाशी है साहब, वो तो निर्गुण है साहब, वो तो बिना पांव के चले,
बिना हाथ के दे, बिना आंख के देखे, बिना कान के सुने, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो हवा का झोंका अगर उसको दुनिया के सामने बंसी वाला बनाकर किसी ने पेश करा तो वो एक भगत है, केवल भगत। तेरी अदालत में कितना दम है ये किसने पेश करा? भगत ने। किसने करा? भगत। जनेऊ जरूर हो, भले ही कम सुनो कथा, ने भले ही मोड़ा आया करो, ने भले ही कम आया करो, बढ़ाइए दम तो। किन किन को जनेऊ है? केसर घुल गई, केसर घुल गई, हो
भारत की धरती सिद्धों की धरती है साहब, सिद्धों की, जिनने क्या करा, अनेक प्रमाण है ऐसे कि स्वयं पत्थर की मूर्ति में से माता कालिका को प्रकट कर दिया। उन लोगों की धरती है ये, जिनके नाम की सौगंध देकर पानी छांट दिया तो मरी हुई गाय जिंदी हो गई। ऐसे अवध नरेश महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की धरती है ये। राजा जनक को भी घुटना टेकना पड़ा है साहब एक धर्म धुरंधर के सामने। सिद्धों की धरती है, रोटी जीम लो, दूध पी लो, एक लौंग भी खा लो, एक इलायची भी खा लो या फिर सुपारी खा लो, उसके बाद में हे परमात्मा, हे गुरु, हे गोविंद, ऐसी ताकत देना कि मैंने जिसका लौंग खाया है मैं अपने मुंह से कभी उसकी निंदा ना करूं, उसकी जड़ ना काटूं। क्योंकि किसी के घर भोजन कर लेने के बाद फिर वही आदमी उसी की जड़ काटे। रोटी जीमने वाला रोटी जिमाने वाले की बुराई करे, उसकी जड़ काटे तो उसकी तो नहीं कटती है साहब, पर इसकी जड़ से कट जाती है। बचना सिद्ध किए, भाई को बुलाया, परिवार को बुलाया, बीमारी की अवस्था में घर वालों को बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में शबरी माता ने भगवान श्री राम को बुलाया और मेरे राम भगवान बात पूछते पूछते माता शबरी की कुटिया पर चले गए। ऐसी शबरी माता की धरती है ये भारत की धरती। गुलाब जामुन धरे रहे पर केले के छिलके यूं कह कर खा गया। काकी असो स्वाद है, पेला आयो तो फटी धोती के पल्ले से हवा करती जा रही है और क्या खिला रही है। वारे भागवत लिखने वाले गजब की कथा लिखी।
खोपरा पाक की, बादाम के हलवे की कथा होना थी, पर कथा गाई की है छिलकों की। खाने वाला कौन है? धरती का धनी। ने बेन, नमक कमरे दाल में तो लोग को मुंडो चढ़ी जाए। देखो आप पंगत में से उठ आया कुछ लोग, हर घड़ी उनका नुक्ति को दामो ले जाएंगे, नुक्ति को तोड़ने गई थी। नुक्ति मतला हर घड़ी कि फिर कई लोग के थोड़ा को लून लिया तो ना मेलवाड़ा ने की गुलाब जामुन दरिया, कलाकंद दरियो, नुक्ति दरी, मिक्सचर दरियो, रायतो दरियो, सेव दरियो, तुम्हारा लूण लूण जमी रही। अरे सब्जी में, रायते में, कड़ी में अगर थोड़ा लूण कम हो तो आदमी बुराई करने लग जाए। कोलियो मुंडा में दरियो बुराई करी रही हो, कहीं दम नहीं है इनमें। कोलियो मुंडा में दरियो बुराई करी हो, कोई दम नहीं है इनमें। जबकि गुलाब जामुन खाइयो दोनों भरी में फिर भी बुराई करे। वारे परमात्मा अपनी बिगाड़ कर तू अपने भक्तों की बना देता, गजब की बनाई। कोई भी फूफा जी और मामा जी नहीं आता कि केला छील कर घर अपन खा जाए और छिलका प्लेट में रख के उनको दे लो। कोई भी बयान जी नहीं आती, भले कितनी भजन कीर्तन भले करीन देख जो आप छोटा छोटा दर्द पूछेंगे घर कहाँ गए भी तो चोरा चोरी खाइए। ईद बचिया है ने फेमस है ही कई साल से कि भगवान कृष्ण ने खाया था, तब छोलटा खाओ। कोई खाए? अच्छा अगर छोलटा की यूं कह दे रही भगवान की छिलका है तो क्या हो? मेरे भगत का मान गिर जाए। वारे गोपाल, ऐसे दयालु की शरण को त्याग कर तू किसकी शरण ग्रहण करेगा? जीव तू किसकी शरण में जाए? कितना कृपालु है कि छोलटा की के भी नहीं कि छिलका है। अगर यह कह दे नहीं तो क्रम बिगड़ी जाए। बड़े ही करी रही हो, अपने तो नमक कम हो तो बुरा ही करना था। पर बेन घर घर नीचे पड़ी हो ने छिलका छिलका दे रही ने बेन हवा भी करी रही, यूं भी पूछी रही के स्वाद आयो? ब्रह्मा जी ने की लाजेरी मारे, ब्रह्मा की भी केड़ी पड़ी हो बेन। द्वारका का राजा ईमान से लाज आई रही, क्यों आई रही लाज? कि छिलका खाई रही हो। ब्रह्मा अगर छिलके छिलके तो ज्यादा बके और कहीं काकी के कान पर आवाज चली गई और काकी ने प्रसाद ये भोग लगाना बंद कर दिया तो मैं काकी के मुकद्दर में तेरा ब्रह्मलोक लिख दूंगा। पढ़ने के लिए बोलूं हाँ। नारद जी के बोले पूछी थी नहीं, नारद के कहीं के पतो तो कर छिलका में दम है कहीं? तो नारद जी ने कहा हाँ दम है। तो समूचे देवता जितने भी थे ना सब तोड़ पड़े। कहाँ? कदली बन गए केले के बगीचे, सब ने केले को तोड़ा, घेड़ तोड़ी, केला छिला, घर नीचे पटका, छिलका चखा, एक दूसरा का मुंह तरफ देखे नहीं क्योंकि दम नहीं है, छोलटा में दम नहीं है। तो कि फिर वो कसा खाई रही हो कि अब ओ की तो उठ जाने कि पतो तो करो। तो फिर पता करा तो ब्रह्मा जी ने ये कहा दम छिलकों में नहीं है, खिलाने वाले हाथों में दम है, खिलाने वाले के भरोसे में दम है, खिलाने वाले के प्रेम त्याग निष्कामता में दम है। इसीलिए वो घर की याद ही नहीं करे, साहब छिलका खा। किनकी धरती है? जिनने भावावेश में आकर पता ही नहीं चला और परमात्मा को छिलका खिला दिया। भगवान से आखिरी में की थी नहीं कल हुई अपनी बात की भगवान से क्या मांगा? तो भगवान वो तो मांगा तो उन्हें ये था कि मेरी मृत्यु की घड़ी में बांसुरी बजाने आना, पर आखिरी में भगवान ने एक बात कही, मैं आपको काकी ओ काकी, मैं द्वारकाधीश आपको अपनी कथा से जोड़ता हूं। जब जब मेरे नाम की गंगा बहेगी, जब जब मेरे नाम की कथा गाई जाएगी, तब तब काकी आपकी आज की भक्ति पूजन, आपका ये भोग लगाना, इसकी भी लोग याद करेंगे और ये समझ जाएंगे कि परमात्मा केवल प्रेम का भूखा होता है, किसी
पदार्थ का, किसी व्यंजन का, शुद्ध घी की डाल दो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। खिलाने वाले का भरोसा कितना दमदार है, बस मेरे गोपाल को यही प्रिय लगता है। किनकी धरती है? जेके दखड़िया इजे रोड़े रोड चलिया फरी उनकी, जो एक दूसरा की ऊंचाई देखी ने ओके पाछे खींचना चाहिए उनकी, फिर किनकी है? ये तो भक्तों की धरती है, सिद्धों की धरती है। आप तो दोनों टाइम अगर गरीबी ज्यादा हो, बीमार ज्यादा रहते हो, दुखी ज्यादा हो, घर में मनमुटाव हो, आपस में सासू बहू देरानी जेठानी परिवार के लोग एक जगह बैठकर भोजन ना करते हो, कारण कलह हो जाए, है ना, एक दूसरे पे अविश्वास है, एक दूसरे की निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, तो फिर एक काम करो, तीसरे स्कंद की कथा राय दे रही, हमें राय दे रही। क्या राय दे रही है? सवेरे और शाम को भगवत नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो, नाम जप करो। भले 2 बीघा जमीन भी मत देना अपने पुत्र को, पर उसको वो आसन जरूर दे दो, आसन पर बैठकर माँ बाप जप यज्ञ करते हैं। उन्हीं संतानों ने यहाँ नाम कर दिया, अमर नाम कर दिया। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, इनने नाम करा तो नाम करा कैसे? जायदाद को इनको क्या मिला? मदन मोहन मालवीय जी को क्या मिला? चंद्रशेखर आजाद को क्या मिला? भगत सिंह को क्या मिला? अरे चंद्रशेखर आजाद तो अंतिम घड़ी में था साहब, पेठे का शौक था। आज आखिरी दिन था पर पता ना था, खुद की जननी पेठा खिलाने आई थी और कहा था, माँ की फटी धोती देखकर कहा था, माँ हाँ, मैं ना हाँ, इन अंग्रेजों को जिस दिन इस देश से भगा दूंगा ना कि हाँ, उस दिन तेरे लिए एक नई धोती लाऊंगा। माँ ने कहा, क्यों अच्छी तो है, देखी नहीं? नजरें नीची करके बोला था, फटी हुई है माँ, धोती फटी हुई है। और आखिरी ये हुआ कि साहब माँ ने उस दिन देखा था और दूसरी बार शव यात्रा में शामिल हुई। शव यात्रा, शव यात्रा में जाने वालों से पूछा था, क्यों रे मेरे आजाद को देखा रे तुमने किसी ने? मेरे चंद्रशेखर आजाद को देखा किसी ने? तो सब लोग कुछ बोल ना सके, रोना आ गया उन्हें कि कसा काके जेकी अर्थी जई वो में हुई है। वो तो यूं कहे है कि उंगलियों का कुछ निशान था और उंगलियां कफन से बाहर निकल रही थी। वृद्ध मां ने उनको देखा, तब अर्थी कंधों पर जिनके रखी थी ना, उनसे कहा था थोड़ी सी नीचे धरो। पेठे का टिप्पण रख दिया अर्थी के पास, अपने लाल का मुंह देखा और क्या कहा, रोऊंगी नहीं, कारण तूने कहा था शहीदों के लिए रोया नहीं जाता, मैं रोऊंगी नहीं। पर बेटा एक कमी खल गई रे आज। अपने मृत पुत्र के सर पर हाथ रखकर कहा, अगर एक पुत्र और होता तो उसे भी चंद्रशेखर आजाद बनाती, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसको भी अर्पण कर देती। ऐसी जननी की धरती है ये भारत की धरती। जो शराब पीकर साहब केवल रोड पर चक्कर खाए, उनकी नी है। अगर अपने बच्चों को हिम्मत वाला बनाना, अगर अपने बच्चों को संयमी बनाना, अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाना, तो सुबह और शाम भजन कराना, और भजन ऐसा करना कि किसी को पता ना चले। पूजन का ज्यादा बखान करोगे तो भीतर से अभिमान आएगा, कहीं आएगा घमंड आएगा।
अच्छा, पूजन को ज्यादा बखान करोगा नहीं कि हूँ बहुत व्रत करूं, बहुत पूजन करूं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो सुनना आपको अहंकार आएगा। और अगर अहंकार आ गया ना तो फिर याद रखना, आपको कोई आसन ना दे तो फिर आपका मन दुखेगा, कारण भीतर घमंड है। कैसे जीना चाहिए? कोई आसन दे या ना दे, कोई टाट पर बिठाए, कोई खाट पर बिठाए, कोई कुर्सी पर बिठाए, कोई कहीं भी बिठा दे, साथ कोई रोड पर बिठाए और हम बैठ जाएं, तो मान लेना निरअहंकारी हो और जिनके अंदर घमंड ना होता वो बिना तिलक का महात्मा माना गया। कौन है वो साधु है? कौन है जिसको कितना भी दुख दो आप उसके बाद में वो साधुवाद दे दे? भली बुरी सबकी सुन लीजो, साहिब मिले अरे साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मारो यार फकीरी में, मन लागो भली बुरी सबकी सुन लीजिए, खरी खोटी सबकी सुन लीजिए, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी तेरे गरीबी में, फकीरी मेरे गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, बोलो बोलो ताली बजा कर बोलो, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, साहिब मिले सबूरी, मन लागो मन लागो मेरो यार गरीबी गरीबी मेरे फकीरी में, गरीबी मेरे गरीबी में, मन लागो मेरो यार हर हाल में जो आनंदित रहता है वह कलयुग में साधु है। हर हाल में घी से चुपड़ी रोटी मिले
या सूखी रोटी मिले, अपने भगवान को अर्पण करके जो नैवेद्य बनाकर प्रसाद बनाकर ग्रहण करता है, वह कलयुग में भले पैंट शर्ट पहने, उसी को साधु कहा जब यज्ञ हो अपने घर में, उससे क्या होगा? आपकी संतान सुखी रहेगी, राज करेगी, आपके घर में धार्मिक वातावरण रहेगा, और जैसा वातावरण होता है वैसा ही स्वभाव धीरे धीरे बनता है अपने बाल बच्चों का। मंदिर में आरती उतरती हो ऐसे समय अगर खराब खान पान हो, सुनो सुनो सुनो, खराब खान पान हो, खराब बैठक हो, खराब विचार हो, खराब कर्म हो, तो पुत्र तो होता है पर राक्षस होता है। भागवत माता गवाह है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे पुत्र यहाँ आए। किनके घर आए? जिनने आरती के समय अशुद्ध कर्म करा। कौन आए? हिरण्याक्ष से हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने क्या करा? पूरी धरती की चोरी करी। भगवान वराह का पदार्पण, और भगवान वराह ने उसके घमंड को तोड़ा। यहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं है, डायरी में नोट करना, अपने घर वालों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना, यहाँ कोई का शत्रु नहीं है। अगर शत्रु और मित्र कोई है तो आपका स्वयं का कर्म। कर्म में दम हो तो बेरी भी भाई की तरह साथ दे, और कर्म खराब हो तो सगा भाई भी रिपोर्ट कर दे। क्यों गुरु? नरक ही कर दी। देखो जी, दुश्मन से जैन मलियो तो विभीषण मलियो कि नहीं मलियो? वो तो डर लागो नहीं जदे राम भगवान का आड़े हुए। तो राम भगवान ने की क्यों? विभीषण दादा तुम युद्ध में रोज तो आगे आगे रो, आज पाछे क्यों है? तो कहीं की सूझ नहीं पड़ी रही, ये कहीं सूझ नहीं पड़ी रही को तो सही कि आकाश में जाकर मेरा वो भाई अंगारों की बरसात कर रहा है, जिसके पास पुष्पक विमान है, और आपका पांव में तो जूता चप्पल भी नहीं है, आप यह टक्कर कैसा संभले? भगवान ने कि अच्छा तुम जैसे पाछे हुई है कि हाँ भगवान बा कि हाँ तुम हर घड़ी गर्दन मत काटो। दूसरों ने भी कहा है, देवी देवताओं ने भी आकर कहा था ना कि रावण को जल्दी मारो, प्रभु धरती का वजन हटाओ, प्रभु ये पापी है, दुष्ट है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, घमंडी है। भगवान ने कही कि मैं रावण को नहीं मारूंगा, कि फिर कि जब तक विभीषण न बोले तब तक मैं रावण को नहीं मारूंगा। और आखिरी में देवताओं ने कि विभीषण कहीं कहीं बोली उठ बोल। तब विभीषण ने भगवान श्री राम की तरफ देखकर कहा था, आज एक बात बोलो कि हाँ। फिर मन बोलियो नहीं बोलो। भगवान ने कि देखो बोल दो, दुनिया को बोलो ही जाएगा, को कहीं क्यों चाहिए कि हमारे 2-3 के माला में खाई, बाकी हमने सौगंध खाई थी कि कोई से भी नहीं काम ना। फिर कही दो आने तो रहने दो कि क्यों कि हाँ कि कितनी भी गर्दन काटो रावण नहीं मरेगा। कि फिर कसा कि आपके पास अग्नि वाला बाण है जिनमें बस्ती पड़े। राम भगवान ने कहा हाँ सर्कस में दरियो तुम तो को खा ली कि आग्नेय अस्त्र है कि हाँ हाँ है कि सौगंध तो गई थी हमने कि थारा जसुधारे जमे। कि फिर एक काम करो, राम भगवान को तो सब पता था, सब अंतर्यामी पर पूछना चाहते थे। लखन ने भी कहा था राम जी इस रावण को मार दो ना, तो भगवान ने कहा था बदनाम हुई जावांगा रे कि भाई गेले तो हाँ अगर यो भाई खुद बोल दे तो बाण मार दो। विभीषण बोल तो कहा था नाभि में बाण मार दो।
कि क्यों 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 गर्दन गलों काटवा देनी कि गलों मत काटो, फिर नाभि में बाण मारो, यहाँ अमृत है और अग्नि वाला बाण मारना, अगर इसका अमृत सूख जाएगा तो रावण धरती पर गिर जाएगा। राम भगवान ने उस घड़ी में साहब विभीषण की बात सुनकर अपने भाई लखन की तरफ देखा था। लखन ने की कई बार क्या कहा था, भरत की याद आ गई। इस युद्ध की दुश्मन की धरती पर मुझे अपने भरत की याद आ गई। लखन जी ने की क्यों क्यों, इसकी जगह अगर भरत होता तो भले मिट जाता, पर वो पोल नहीं खोलता, वो बात नहीं बताता, वो गुप्त बात नहीं बोलता जो विभीषण ने बोल दी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था साहब कि रावण की नाभि में अमृत दरियो है, पर हमारा तो ऐसे केवाड़ नहीं थी। और आखिरी में विभीषण ने कही थी राम जी नाभि कुंड में, तब भगवान को अपने भाई भरत की याद आई था। लखन ने आंखों के आंसू पहुंच दिए राम जी के, राम जी कहीं हो तो कहीं की भरत की याद आ रही है। इसने राज पाने के लिए अपने भाई का वो गुप्त भेद खोल दिया और उसने राम को पाने के लिए राज को छोड़ दिया। किसको पाने के लिए, राम को पाने के लिए। क्या छोड़ दिया, छोड़ दियो राज। मेरा भरत, और भगवान ने नाभि कुंड में बाण मार दिया था, और जब मारियो तो नहीं बाण, और जैसे ही रावण गिरा धरती पर तो विभीषण रोतो रोतो गयो का मेरे। तो राम जी ने की क्यों रे, तू आबे क्यों रोई रही हो रे। तो कहीं के वो अच्छे ही को बखान करे क्योंकि दोनों अच्छो थो। राम भगवान ने की कसो है क्यों रे, कहीं तो कि यो दोनों अच्छो थो, चलतो तो धरती हलती थी। हान बड़ा जोर जोर से रोवा लागो तो कहीं करियो है। राम भगवान ने की विभीषण तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर मैंने निर्णय लिया है कि कहीं के रावण की जिंदो करूंगा। तो कहीं करियो आंसू पूछी दिया ने कहीं के तो यूं रोई भी होती। अरे विभीषण कि हाँ, अरे विभीषण दादा तुम्हें भ्राता का दुख आज बड़ा दुखी कर रहा है। मैं रावण को पुनः जीवित कर देता हूँ। तो विभीषण ने कहीं आंसू पूछी लिया। तो लक्ष्मण जी ने की मरिया बात बड़ई करी दिया। अरे जिंदा की बड़ई करो नहीं, ये दुनिया का नियम है। क्या नियम है, मरिया बात बड़ई करे कौन अच्छो थो। हाँ जैसे वो जिंदो थो नहीं, जैसे उसे राम राम भी नहीं करता। मरिया बात में कहीं के गणो अच्छो थो साहब। अरे जब तक जीवित है तारीफ कर दिया करो मेरे भाई, भले 2000 का नोट किसी को दान मत करो, पर उसकी तारीफ करके उसका मनोबल बढ़ा दिया करो। उससे क्या होगा, 2000 से भी ज्यादा उसकी हिम्मत बढ़ेगी। मरिया बात तो दुश्मन भी तारीफ करे। अगर सच्चे हो, सगे हो, वजनदार हो तो हर आदमी की तारीफ करा करो, बुराई मत करा करो। मरने के बाद क्या बड़ाई करो तो जिंदगी करो नहीं। ये घड़ी अच्छी थी हमारी सासू, अव्वा का सुनवाई पहला तो चाय नहीं पई। पहला तो यूं की जेके पाँव की कड़ी थी वहीं पियो। वो बेन भी जदे मरीगी नहीं बापरी, जदे भी चलीगी नहीं, जदे देखो आप बहू की बड़ो बखान करे। नवी नवी धोती लाती थी, गजब की माँ थी भाई। मारे तो वो अम्मा छोड़ी नहीं, या अम्मा मलिनों के चाय तक नहीं पई वो बेन। और बेन आज तीसरा दिन है, गोविंद जाने निवेदन करता है जीवित सासू की तारीफ करोगा निवेदन। मैं आपका पुत्र हूँ बेन, मैं आपका भाई हूँ बेन, मैं आपका बेटा हूँ। वो बेन भी जब तक खाटला बेटी नहीं उनकी तारीफ करिया करो। यूं क्या करो, वो घर छोड़ियो क्लियर को। आज सूजी नहीं पड़ी साहब, 80 की 80 माँ भले ही वह करो करे।
सुन्ना भले मत दो, चांदी भले मत दो साहब, अदरक की चाय की भी बात नहीं बताई। संतों ने कहा जीवित की तारीफ करो। मरियाबाद तो मेरी करे, वो काम तो मेरी भी तारीफ करते, दोनों अच्छो तो साहब। जिंदा की करो नहीं, जिंदा ने कहीं बिगाड़ी हो, मुस्कुरा दो ना। कौन कहता है कि 500 का नोट दान करो? अरे मनोबल बढ़ा दो, उससे यूं कहो आपकी तो गजब की बात है साहब। कोई मजदूर मजदूरी करने आए ना आपके खेत में, और कभी कभी आप पहुंच जाओ ना खेत पर, निवेदन करता गोविंद जाने, भले 2-3 जगह तो पैसा मत चढ़ाया करो, कथा में क्यों चढ़ी गया, मत चढ़ाओ। मंदिर में देखो ना, अब एक भी दान पेटी नहीं है आपके, आप देख लो भले पूरे पंडित लगे ही कहीं मने, मुझे यूं ही मिल जाता है। मेरी दान पेटी में नियत नहीं है। मैं तो एक आग्रह 2-3 बात मैंने सोची है। एक तो ये गांव गांव मंदिर बंद हो अब बनाना, नए मंदिर मत बनाओ, फिर गौशाला खोलो, अखाड़ा खोलो। हम कथा करने वाले लोग कथा कर करके 5 गाय देंगे आपके गांव में, जिनका दूध आपके गांव के वो युवा पिएंगे, वो बच्चे पिएंगे, जो वहां कसरत करेंगे, वहां व्यायाम करेंगे, वहां अखाड़े में रहेंगे, तो क्या होगा? उनका शरीर बलवान होगा, और गौ माता की सेवा करने से धर्म बलवान होगा। और आज का युवा और गौ माता, तो इससे क्या होगा? हमारा धर्म मजबूत होगा। है ना? आप देखो ना, आज का 20 और 30 की उम्र का बीच का युवा शराब में भीग रहा है। देखो डीजे, देखो जश्न मनियो तो नया दिन को। अगर हर 20 और 30 के बीच का उम्र का अगर हर युवा वो फटाके और वो जो पिया ना, अगर भी पैसा बेड़ा करता नहीं, तो अपना आष्टा का जितना भी गरीब का बाल बच्चा है उनकी फीस जमा हो जाती है। जीवित की तारीफ करना, तारीफ करो। वो मजदूर है ना, मजदूर जो मजदूरी करने आए आपके खेत में, उसके आप कभी कभी पहुंच जाओ ना, तो कहा करो, कोई गरीब माँ हो, कोई को, हाँ बेन कर दिया करो, यूं किया करो माँ। अब वो मजदूर है, आपकी तरफ देखेगी कि धनी आया है खेत का। छोटे छोटे गरीब के बच्चों के बड़े भाव बनते हैं। वो जो बड़े आदमी को देखे ना जीप में से उतरते हुए, तो वो यूं भाव बने उनका, कितना बड़ा है ये, कितना अच्छा कपड़ा है इनका, करो कितना अच्छा खाता होगा, रोज मिठाई खाता होगा, रोज नोट की गड्डी गिनता होगा। ऐसे भाव वाले बच्चों की तारीफ करके उनको कुछ दे दिया करो। मेरा भरोसा बोलता है साहब, 20 बीघा की जिनने 30 बीघा करी, जिनने 50 कर ली, जिनने 2 बीघा को 100 बीघा तक पहुंचा दिया, वो यही भावनात्मक लोग रहे साहब। उनने उन बच्चों की भावना की कदर करी, उनके माँ बाप जो खेती में मजदूरी कर रहे थे ना, उनकी तारीफ करी। आप दे ही दोगे उनको 150 रुपए जो दाढ़ की बनती है, परंतु ये बोल दो जब वो खेत में हो ना और आप पहुंच गए, तो ये बोला करो, माँ आपका जब जब चरण पड़ा मेरे खेत में, आपका जब जब पांव पड़ा मेरे खेत में, तो गौर से देखेगा, हाँ तब तब फसल ज्यादा आई। देखना आप थोड़ी देर बाद उसकी आंखें गीली हो जाएगी, वो यूं कहेगी धनी ने बड़े ही करी। अरे धनी, सच्चा धनी तो मेरा गोपाल है, अपन तो नकली धनी। हाँ अपन नकली, क्योंकि जिसको धनी माना वो शरीर भी नकली है साहब, वो असली नहीं है, वो धोखा देने वाला है। वो शरीर असत्य है, अनित्य है। फिर नित्य कौन है? नित्य तो यह प्रभु है। फिर तारीफ करके तो देखो, आप पीठ फेरोगे और फिर देखना माँ की आंखें गीली होगी। और आपने तारीफ करी है, भरोसा बोलता है समय देना थोड़ा, अगर ना बढ़ जाए जमीन, ना बढ़ जाए आपका साम्राज्य, जवाबदारी है
बड़े की बड़ई तो सब करे, नामी तो वो बनता है जो गरीब मजदूर कुछ भी बड़े ही कर दे और बोल दे जदे जदे तुम्हारा चरण पड़िया नहीं अपने खेत में तब तब फसल जाता है। कर दिया करो। मरियाबाद आखा मुंडा से रो। हाँ मंडली साहब, वो भी एक कला है। वो भी अस्सी पोची के अस्सी मासी के लाए हैं। अगर कोई दादी शांत हो जाए तो फिर उनके बुलाए कि आओ कि क्यों तुम्हारी ड्यूटी है। तभी के हमारी कहीं ड्यूटी कि जो बाहर से रोती रोती आएगा नहीं तो घर में से भी रोना पड़ेगा। अच्छा देखना आप एक भी आंसू आए फिर उन्हीं घड़ी में बेन गड़ो आखिरी आखिरी में पागड़ी फेंटो ही नहीं जैसे जैसे कई बोझी उनको गड़ो पड़ी है उनसे बोझी कहीं हुआ कि गड़ो पड़ी कि क्यों पड़ी हो भाई क्रिया है ना। और वो सबके पास नहीं है और जिनके पास है उनको आमंत्रित किया जाता है। कुछ जगह ऐसी होती जहां रोने का नाटक किया जाता है और कुछ जगह ऐसी होती जहां साहब बिना कहे ही आंखों से अश्रु धारा निकल जाती है। आप करके देखना, जीवित की तारीफ करना, मरने के बाद तो दुश्मन भी कर दे। ऐसी बैठक जिसके करीब बैठने से बात बन जाए, जिसका नाम लेने से शत्रुता मिट जाए, तलवार बंदूक की जरूरत ही ना पड़े। यदि राम नाम की बंदूक तेरी और हमारे दोनों के बीच में आ जाए तो फिर विवाद की जगह संवाद शुरू हो जाए। माहौल शुभ हो घर का। देखो ना माता ने सुंदर माहौल बनाया तो ध्रुव ने प्रभु प्राप्ति करी। प्रभु प्राप्ति दुनिया में भगवान कपिल का पधारना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंधेरे में खुद के घर में भी आदमी गिर जाए कभी कभी। अंधेरे में मेरी बार दीवार से माथो फुट्टी की, अगर एकदम लाइट चलेगी तो दरवाजे नहीं, मतलब कहो दीवार से माथो फुट्टी की। सुनो, ये घर का कसूर नहीं है, ये आपके पांव का कसूर नहीं है। फिर ये अंधकार था, वहां प्रकाश नहीं था, इस कारण अपने ही घर में हमारा दीवार से माथा फूट गया। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश ना हो और अज्ञानता का अंधकार हो तो निश्चित मानना हम जिस जगह रहते हैं वहीं से फिर नरक की यात्रा हो जाती है। अंधेरे में मत जीना, ज्ञान की एक ज्योत जलाना, तारीफ करना तो जिंदगी करना। बहुत लोग आए हो, आप सब सुखी रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। एक बात बोलूं, हो सके तो कल दही और दूध लाना। अब तब नहीं बेनों अपन। क्यों? बुझाई नहीं मोमबत्ती। ये के अनाराम नहीं आई भी ताली बजे ने हैप्पी बर्थडे। को मतलब कहीं पूछो उनसे बरबर कि क्यों क्या नवा छोरावन स्कूल में जाएंगे तो उनने घर में आईने की के हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान को नाम है। मोमबत्ती बुझी रिया, हैप्पी बर्थडे बोली रिया। दीपक लगाने की संस्कृति में जन्म लिया है। ध्रुव का वंश। आज की कथा जड़ भरत तक है और अपनी कथा का टाइम भी पूर्णता की ओर है। के नहीं है मारे भी लग गया।
तो मैंने कहा मोमबत्ती क्यों बजी रहे? तो कहीं उन्हें हैप्पी बर्थडे। तो मैंने कहा तुम्हारे यो याद हो जी? जी कौन क्यों क्यों जी? उन्होंने कहा तुम्हारे यो याद की यो कहीं? तो कहेंगे भगवान को नाम है। अब तो तुम शर्माया करो। अपने अपने बच्चों के जन्मदिन पे दीपक जलाया करो, मोमबत्ती मत बुझाया करो। करा काको केक लाया, करा कहीं बलियो, अपना घरे ही बने लो नहीं और तुलसी को पत्तो धरो नहीं। अपना तो नहीं मनिया कभी। क्यों मन लो साहब? तुमने मनाया? आस्था समिति को साधुवाद है और बड़ा भोला है ये हमारा मुखिया, हमारा जगदीश चौहान। बड़ा भोला है, बहुत दिन से मेहनत करने वाली टीम है आस्था की। भगवान श्री राम का नाम ना बोलते हुए अगर कोई अन्य बात बोले ना, बाय बाय, तो यूं क्या करो? शर्मिया अब तो तुम शर्माया करो। भले आस्था में ये पर हेतु अपन गावड़ा का ओ बाबा, अब तो तुम शर्माया करो। राम गुण अब तो गाया करो।
होली खेलेंगे यहाँ। आज की कथा का सार, जिनके निकट बैठने से बात बन जाए, जिनका नाम लेने से बात बन जाए, ऐसे मेरे भगवान केशव की शरण त्याग कर तू ए जीव, तू किसकी शरण में जाएगा रे? मेरे भगवान की शरण में आ, सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान सब समान है। अच्युतम केशवम